कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 12, 13 और उसके आगे क्वेश्चंस पर। ये मैक्सिमम और मिनिमम की एक्सरसाइज है जिसके क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोग पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 0 से 2 पाई पर x प्लस साइन 2x का उच्चतम एवं निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ये फंक्शन है और इस अंतराल पर आपको उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो f ऑफ x इक्वल टू x प्लस साइन 2x हो गया, जहां पर x बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई पर। सबसे पहला काम f डैश x निकालना है। तो क्या हो जाएगा, x का 1 और साइन 2x का 2 cos 2x। कैसे, sin 2x का cos 2x, 2x का 2। अब इसके बाद f डैश x इक्वल टू 0, इसमें अंतराल दिए हुए हैं तो f डबल डैश x निकालना ही नहीं है, x का मान निकालना है। f डैश x इक्वल 0 तो 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x इक्वल टू -1 cos 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/2 और cos 2x इक्वल 1/2 मान किस cos π/3, cos π/3। अब cos 2x इक्वल टू cos निगेटिव कहाँ पर होता है, पहले में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस π/3, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, ये कट गए। 2x इक्वल टू ये क्या हो गया 3 पाई माइनस पाई, तो क्या हो गया 3 पाई से पाई गए 2 पाई/3 और 2 से 2 कट गया, x इक्वल टू π/3 आ गया, जो कि कहाँ बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई पर। अब x की वैल्यू आप इसमें दिखा दीजिए, बिलोंग टू 0 से 2 पाई। अब x की ये तीनों वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए f π/3 पर π/3 प्लस साइन 2 π/3, तो क्या हो जाएगा π/3 और साइन 2 π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस साइन पाई माइनस π/3। 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो π/3 प्लस साइन π/3 इक्वल टू π/3 और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है प्लस √3/2। फिर इसके बाद f 0 पर चेक करना है, 0 प्लस साइन 2 × 0 इक्वल साइन 0 का मान कितना होता है, 0 का मान 0। फिर इसके बाद f 2 पाई इक्वल टू 2 पाई प्लस साइन, यहाँ पर 2x था तो ये हो गया 4 पाई, तो 2 पाई प्लस साइन 4x यानी कि 4 पाई हो जाएगा, यहाँ 4 पाई की वैल्यू क्या होगी 0 इक्वल टू 2 पाई। तो देखिए इस पर क्या है π/3 प्लस √3/2, ये 0, ये 2 पाई से उच्चतम और ये 0 पर निम्नतम। x इक्वल 0 पर निम्नतम मान बराबर 0 और x इक्वल 2 पाई पर उच्चतम मान बराबर 2 पाई, ये इसका आंसर है। इसमें कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 तथा जिनका गुणनफल उच्चतम हो। तो जब सॉल्व करेंगे आप लिखेंगे माना, पहले आप संख्या मान लीजिए जिनका योगफल 24 हो। तो माना एक संख्या आपने मान ली
ये माना संख्याएं, एक संख्या मान लिया आपने x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 24 माइनस x। जैसे दो संख्याएं हैं उनका योगफल 24 है, आप सपोज करिए दो संख्याओं का योगफल 24 है, एक आपने 10 मान ली तो दूसरी 14 हो गई। कैसे है, 24 से 10 घटा दिया, तो वैसे ही एक संख्या x दूसरी 24 माइनस x। अब इसके बाद संख्याएं ये हो गई और गुणनफल, जिनका गुणनफल उच्चतम हो तो गुणनफल कह रहा है, तो गुणनफल क्या हो जाएगा इनका, जो ये गुणनफल है वही फंक्शन होगा x इंटू 24 माइनस एक्स। तो f ऑफ x इक्वल टू x और 24 माइनस x। अब f डैश x निकाल दीजिए, f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, गुणा करा दीजिए इसका 24x माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हुआ 24 माइनस का 2x, f डैश x 0, f डैश x इक्वल टू 0, तो 24 माइनस 2x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 24/2 यानी कि 12। एक संख्या x का मान 12 आ गया और दूसरी संख्या आप संख्याएं लिख दीजिए सीधा, संख्याएं क्या हो गई, एक 12 दूसरी 24 माइनस 12 यानी कि 12, इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। पहले दो संख्याएं ऐसी बताइए जिनका जिनका योगफल 24 हो और गुणनफल उच्चतम। इनका देखिए, अब जैसे दो संख्याएं आपको लेनी है जिनका योगफल 24 हो, तो सपोज दैट आपने एक 10 लिया, एक आपने 14 लिया, तो इनका गुणनफल क्या हो जाएगा 140। फिर आप सोचिए, अगर आपने एक ले ली 12 और 15 ले ली, 15 और एक आपने 9 ले ली, तो 15 लिए 135। ठीक है, तो इस तरह से आप कई सारी संख्या ले सकते हैं। और जो हमारा रिजल्ट आया 12 आया, 12 गुणे 12, तो 12 बार हम 144। देखिए इसका गुणनफल सबसे उच्चतम होगा, इनका गुणनफल उच्चतम होगा, यही इस क्वेश्चन में आपको चेक करना था। तो देखिए जो ये आंसर आया, संख्याएं क्या हो गई 12 और 12। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए, धन संख्या x और y ज्ञात कीजिए ताकि x प्लस वाई इक्वल टू 60 और एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो। देखिए x प्लस वाई 60 हो और एक्स वाई क्यूब उच्चतम हो, तो इसको कैसे करना है, आप देखिए ये दिया हुआ है, आप इसमें x या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस वाई, और f ऑफ x फंक्शन आप इसको ले लेंगे एक्स वाई क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x की वैल्यू यहाँ अगर आप पुट कर दें तो 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, तो इसका अंदर गुणा करा दीजिए। गुणा अगर आपने कराया तो क्या होगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। अब आप इसका f डैश x निकाल दीजिए, f डैश x क्या हो जाएगा 60 गुणे 3 वाई स्क्वायर, इसका अवकलन हुआ माइनस 4 वाई क्यूब, इसका हो गया। अब f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल 0 यानी कि 60 त्रिक 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इक्वल टू 0, ये इधर आ गया तो 180 वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई क्यूब। अब यहाँ से 4 वाई स्क्वायर इधर भेज दो, तो 180 वाई स्क्वायर अपॉन 4 वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, इससे इसको काटेंगे तो वाई इक्वल टू 45, 180 में 4 का भाग दिया 45 आ गया। अब देखिए अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए उच्चतम मान, तो ये मान आप उठा करके फंक्शन में रख दीजिए। y का मान आ गया, अब x का निकाल दीजिए, x बराबर 60 माइनस वाई यानी कि x बराबर 60 माइनस 45, तो x बराबर क्या आ गया
15 और y बराबर कितना आ गया 45। ये ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो। x प्लस वाई बराबर 35 हो तथा गुणनफल x स्क्वायर वाई पावर 5 उच्चतम, ये क्या होना चाहिए उच्चतम। तो आप क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे x इक्वल टू 35 माइनस वाई और f ऑफ x इसको ले लिए, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई पावर 5, यानी कि फंक्शन आपका ये है एफ ऑफ वाई आप कह सकते हैं इसको वाई, क्योंकि एक्स को भी वाई के टर्म में लाने वाले हैं। तो एफ हो वाई इक्वल, ये वैल्यू यहाँ पुट करिए 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर और वाई की पावर 5। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करिए। देखिए 35 का स्क्वायर क्या होता है 12 25 माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर, वो 35 दूनी 70 माइनस 70 वाई की पावर 5। इसका गुणा कराइए 1225 वाई की पावर 5 प्लस वाई की पावर 7 प्लस माइनस है माइनस 70 वाई की पावर 6। अब एफ डैश वाई, तो 5 का इसमें गुणा कराइए तो 55 25 5 10 12 हाथ से 1 12 5 60 61 वाई की पावर 4 प्लस 7 वाई की पावर 6 माइनस 420 वाई की पावर 5। अब वाई एफ डैश वाई इक्वल टू 0, तो 61 25 वाई की पावर 4 प्लस 7 वाई की पावर 6 माइनस 420 वाई की पावर 5 इक्वल टू 0। देखो इसमें y की पावर 4 कॉमन है, y की पावर 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा 61 25 प्लस 7y स्क्वायर माइनस 420 y इक्वल टू 0। इसको सही क्रम में रखेंगे तो हो जाएगा y की पावर 4 और 7y स्क्वायर माइनस 420y और प्लस 61 25 बराबर 0। इसके फैक्टर करने ये करते हैं, इसमें 7 कॉमन मिल जाएगा क्या 7y की पावर 4, तो ये y स्क्वायर माइनस 7 6 42 60 y प्लस 7 8 56 56 5 52 7 7 49 3 7 गुना 35 बराबर 0। इसके फैक्टर करते हैं तो 875 के गुणनखंड आप कर लीजिए। 875 के गुणनखंड 5 से भाग किया तो 5 का नम 5 3 37 5 7 35 और 2 55 25, फिर 5 से भाग किया तो 5 3 15 55 25, तो क्या 35 और 25 हो सकते हैं क्या, देखिए 35 25 जोड़ने पर 60 आ रहा, ठीक है। तो 7y की पावर 4 वाई स्क्वायर माइनस 35y माइनस 25y प्लस 875 बराबर 0। तो 7y की पावर 4 और इसमें y कॉमन लिया तो y माइनस 35 और इसमें माइनस का 25 कॉमन लिया तो y माइनस का 35 बराबर 0। 7y पावर 4 y माइनस 35 और y माइनस 25 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई क्या क्या, देखिए एक तो 0 हो गई और एक हो गई 35 और एक हो गई 25। अब आप इसके बाद अब क्या करेंगे, y की वैल्यू 35 लेते हैं तो x 0 हो जाएगा
और यदि आप 0 लेते हैं तो 35, तो ये दोनों तो आप नहीं ले सकते, इन दोनों वैल्यूओं को आप नहीं ले सकते, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक 0 हो गया तो आपका ये गुणनफल उच्चतम हो ही नहीं सकता। आप बची क्या, आपके पास 25, तो y बराबर क्या हो गया 25 और x बराबर 35 माइनस 10, 35 माइनस 25 बराबर का 10, x बराबर 10, y बराबर 25, यही इसका आंसर हो जाएगा।